माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्यदि प्रजाम सहैव दशभि पुत्री भारम वहति गर्दभि एकेनापि सुपुत्रेण शिम्वी स्वपति निर्भयी। शेरनी का एक ही बच्चा होने के बावजूद भी वह पूरे स्थिरता के साथ निर्भयता के साथ सोती है। मुझे पता है मेरा एक ही बेटा पूरे जंगल को डरा देगा, दहाड़ के पूरे जंगल को भयभीत कर देगा। लेकिन 10-10 पुत्र होने पर भी जो गधी रहती है उसके पीठ पर बोझा होता है, भार होता है, वो भार ढोती रहती है। कहने का मतलब हम भी पुत्र है किसी के, हमारा पुत्र है, पुत्रिया है, हम भी अपने माता पिता को गौरव लगे ऐसा हम जीते हैं, जीने का प्रयास करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रजा यानी केवल ऐसी निर्माण हो गई और खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, ऐसी जो है उसको प्रजा नहीं बोलते। प्रकृष्टे न जायते, जो विशेष प्रकार से अपने जन्म को समझती है। हम मनुष्य हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, हम मनुष्य हैं और मैं मनुष्य हूं, इसका मुझे अभिमान है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर समझदारी है, विवेक है, और मैं अपने पुरुषार्थ से नारायण भी बन सकता हूं। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। क्या सचमुच इतनी क्षमता हमें है? हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम अगर अपने आप को हल्का समझते हैं तो ये पाप है। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को हल्का मत समझो, क्योंकि ये अपमान किसका है? ये हमारे अंदर बैठे हुए चैतन्य का अपमान है, हमारे पिता का अपमान है, हमारे माता का अपमान है, हमारे कुटुंब का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। हम अगर ऐसे ही पशु जैसी जिंदगी जीते हैं तो ये अपमान है, हमारे खुद का अपमान है। क्या हम अपना अपमान सहन कर पाते? नहीं पाते। दूसरे ने किया तो नहीं पाते, लेकिन खुद अपने आप को अगर हल्का समझते तो ये अपना अपमान है। ऐसी हम प्रजा है। अधिक प्रजम, उसका माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजननम संधानम। संधान यानी जोड़ने वाला, संधि यानी जिसके जोड़ है उसको संधि बोला जाता है। हम संधि है, मैं संधि हूं। संधि यानी जोड़ हूं। किसका जोड़ हो? ये जो प्रजा है, इत्यदि प्रजम, यानी ये जो इधर संहिता बताई गई, महान संहिता बताई गई,
मेरा जन्म ये ऐसा ही नहीं हुआ है, कुछ दृष्टिकोण होगा, कुछ हेतु होगा निर्माण करने वाले का। हमें ऐसा लगता है कि हमें माँ बाप ने निर्माण किया, वो तो निमित्त बने, उनका भी गौरव जरूर होना चाहिए, लेकिन उनके भी माँ बाप के भी माँ बाप अगर कोई है तो वह है पार्वती परमेश्वर यानी भगवान। अगर दो भी हम नाम लेते हैं तो उसका एक ही रूप है। जैसा अर्धनारी नटेश्वर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, उसी में माता रूप है, उसी में पिता रूप है। हमारे माता पिता हम पर गर्व करे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन अपार संसार समुद्र मध्ये लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। यानी हम किस पर ध्यान दें, हमारे जीवन में हम किस पर ध्यान दें। हमारा जीवन तेजस्वी है तो हम तेज पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्विता के बिना, तेज पर एकाग्र होने के बिना हम तेज युक्त नहीं बनते। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, अंतःकरण में जो भी विचार आते वैसा हम बनते हैं। और हमारे जन्म के कारण हमारा कुल पवित्र होता जाए। हमारे माँ बाप, हमारे कुटुंब, पूर्वज, कुटुंबीय, ये सभी धन्यता अनुभव करें, जिनके कारण वसुंधरा का पुण्यवती होने पर उनको गर्व हो। ऐसा जीवन जीने वाले हमारे पूर्वज हो गए। और इस संसार में जिन्होंने इस तेज को पकड़ा, तेज को जान लिया, और वह भी अपने आप में वह धन्य है। उनके माता पिता भी धन्य है। उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्रियों को जन्म दिया। यह अधिप्रज है, हम निर्मिति है। जिसने भी हमें निर्माण किया, उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें मानव जन्म मिला है। अपने आप पर, अपने जो भी समय में हम जन्मे हैं उस समय पर हमें अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ये काल बहुत खराब है, कलयुग है, इस काल में, इतने भयंकर काल में हमें कैसे जन्म दिया, हमने कुछ पाप किया होगा। एक सोच है, लेकिन वो नकारात्मक सोच है। उसके अलावा भी ऐसे भी सोचने वाले हैं कि इतने कराल काल में भी जन्म देकर भगवान ने मुझ पर विश्वास रखा है, इस काल में भी तू लड़ सकता है, हिम्मत से आगे बढ़ सकता है, काल को बदल सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है, इतनी हिम्मत मेरे में है। ऐसा भी विचार करने वाले हैं। कोई कई समंदर की लहरों से डरते और समंदर से भाग जाते, लेकिन कोई कोई उस लहर पर भी सवार हो जाते। उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका वो खेल है। होते क्या नहीं होते? और कोई कोई उसमें मर जाते। यानी दुख को, संकट को, या तो कराल काल को डरकर जो पलायनवादी है, उनके लिए ये पृथ्वी नहीं है। प्रकर्ष तंत्र हिरणे जय श्री, पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। और ऐसा जीवन यह बनाने के लिए बचपन से, गर्भ संस्कार से हमें संस्कार मिलने चाहिए। माता उसका पूर्व रूप है, पिता उसका उत्तर रूप है। पिता ध्येय देते हैं,
माता हमें छोटी छोटी बातें सिखाती है, खड़ा करती है, हमें तेज की तरफ ले जाती है, तेजस्विता देती है। केवल ऐसा सोचने वाले हमारे माता पिता नहीं है। हम इधर पाठशाला में रहते हैं, हमारे माता पिता ऐसा नहीं सोचते कि हम इधर मिष्टान्न खाते, उधर दाल भात चावल सब्जी रोटी। हम तो इधर मिष्टान्न खाते, उनको तो साल भर वही मिलता है। ऐसा सोचने वाले हमारे माता पिता नहीं है। हम जब अपने बलबूते पर खड़े होंगे 25 साल के आसपास, तो फिर मिष्टान्न भी खाएंगे। जो भी भोग भोगना है तो भोग के लिए स्पेशल पर्व है। यह विद्यार्जन पर्व है। और पहले गुरुकुल में, तपोवन में विद्यार्थी जाते थे और पूरे लगन के साथ, एक बार 7-8 साल के हो गए उसके बाद वो गुरुकुल में जाते हैं और तब तक वापस नहीं आते, विद्या पूरी ग्रहण नहीं होती। कोई कम समय में करता था, किसी को ज्यादा समय लगता था। जब गुरु बोलते थे कि तेरा अध्ययन अभी हो गया, अभी तो आगे के कार्य के लिए जा, शादी कर और उत्तम प्रजा निर्माण कर। वह जीवन संघर्ष भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। सुबह उठना है, योग करना है, मेहनत करनी है, अपना कार्य खुद करना है, सभी को सहकार्य करते हुए एक एक चीज को अपने जीवन में उसको लाना है। हमारा जीवन आदर्श बने, यह व्रत लेकर वो ठहरता है। और पूरी श्रद्धा के साथ तपस्वी जीवन जीते हुए वह जीता है। वह उधर मेहनत करता है, अध्ययन करता है। और जब 12-15 साल बीच में फिर मिलना भी नहीं होता, माता पिता भी जो आचार्य की परमिशन लेकर कभी आते कभी नहीं भी आते, और आचार्य भी उनको ये कष्ट देते, जानबूझकर देते। उनके मन में ऐसा है कि हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, और वो भी तेजस्वी जीवन जिए, वे भी चैतन्यमय, उत्साह भरा, उत्साहपूर्ण जीवन जिए। लाचार, दीनहीन या तो भोगवादी जीवन जीने के लिए हमारा जीवन नहीं है। यह पाठ आचार्य देते हैं, वह स्वयं आचरण करते हैं। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आचार्य निष्ठुर है, माता पिता निष्ठुर है। वह अपने बेटों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तेजस्वी बनाना चाहते हैं। ऐसे ही पशु जैसा जीवन मेरा बेटा जिए, ऐसा उनको नहीं लगता है। ऐसे माता पिता आचार्य धन्य हैं। हम भी पाठशाला में रहकर, आप भी पाठशाला में रहकर ये प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं प्रामाणिकता से। आपके माता पिता धन्य हैं। ऐसे माता पिता, ये विचार करने वाले भी आज भी है। ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत इन विचारों में है, उपनिषद विचारों में है।
ऐसे पिता जो अपने बच्चों को मेहनत भरा जीवन दे। हरिश्चंद्र की कहानी हमने शॉर्टकट में सुनी। हरिश्चंद्र अपने बेटे को, रोहिदास को बोलते हैं कि ये पानी मत पी, तेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, तू राजा का बेटा है, राजकुमार है, पान पोई का पानी नहीं पीना तेने, वैसा मरेगा तो भी चलेगा। कितनी निष्ठुरता लगती है, लेकिन ये तेजस्वी जीवन है। आजकल ये तेजस्विता बहुत कम हो गई है। थोड़े से लालच में आकर बच्चे इधर उधर प्रलोभन में आ जाते हैं। आजकल प्रलोभन भी ज्यादा है, हाथ में सब कुछ आ गया है। लेकिन इस कराल काल में भी एक विशेष विचार करने वाले माता पिता है, आचार्य है। पिता 5 प्रकार के है। जनिता च उपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृता। जनिता यानी जन्म देने वाले, उपनेता यानी उपनयन संस्कार कराने वाले, विशिष्ट ध्येय देने वाले, व्रतनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाले, वो भी हमारे पिता है। यस्तु विद्यां प्रयच्छति, जो तेजस्वी विद्या देते, जो केवल पेट भरने वाली विद्या है उसको विद्या नहीं कहा जा सकता। साविद्या या विमुक्त है, जो भय से मुक्ति देती है, विकारों से मुक्ति देती है, रोग से मुक्ति देती है, वह विद्या है। और जो विद्या देते हैं, ध्येयनिष्ठता देते, व्रतनिष्ठता देते हैं, वे हमारे पिता है। अन्नदाता, जो अन्न देते हैं, हमारा भरण पोषण करते, वो भी पिता है। भयत्राता, भय से दूर कराने वाले, यानी भय निकालने वाले, भय में हमें आधार देने वाले, वे भी पिता है। जो भय से आधार देता है ना, वो आधार देने वाला स्वयं निर्भय होता है। शिवी राजा की कहानी सबको पता है। शिवी राजा के शरण में एक पंछी आ जाता है और उस पंछी का शिकारी अभी शिवी राजा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्रदेव आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये शिकार मेरा है, ये मुझे चाहिए, मैं मांस भक्षी हूं, गरुड़, मुझे ये शिकार चाहिए। वो रूप लेकर आ गए। आपको तो मांस ही चाहिए ना, दूसरा मांस मैं देता हूं। शिवी राजा बोले, दूसरा तो कोई भी देगा, दूसरे को मारकर कोई भी देगा, लेकिन क्या तू अपना मांस दे सकता है? इसके वजन के बदले तेरा मांस तू दे सकता है? शिवी राजा बोले कि यस, मैं दे सकता हूं। उन्होंने वो छुरी निकाली और अपना ही मांस निकाल दे, और एक तरफ वो पंछी है, दूसरी तरफ मांस डालते, बहुत सारा मांस निकल गया, खून बह रहा है, मरने की कगार पर आ गए। फिर भी अपने वचन से पीछे नहीं मुड़े। यानी जिसने अभय दे दिया उसके लिए प्राण देने की तैयारी है। ये भयत्राता है। अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृता। ऐसे माता पिता। अभी इस अधिप्रजम के बारे में हमें सतत सोचना चाहिए। जैसे ये महान संहिताएं है, अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। अभी अधिप्रजम में भी बहुत कुछ मनन चिंतन करने जैसा है। कल आ जाएंगे, फिर सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।